समझना, बीच में मोह राग देश का परिणाम। इसमें इसकी उत्पत्ति में निमित्त कौन, कि पुद्गल कर्म का उदय। तो इसने भ्रांति से पुद्गल कर्म को उसका कर्ता मान लिया। तो आप ही तो कह रहे हो पुद्गल करता है, कि हम कैसे कह रहे हैं वो अलग बात है, और तुम कैसे मान रहे हो वो अलग बात है। समझना अच्छे से, है ना। अभी भी ये चर्चा चलती है तो कईयों को ऐसा लगता है कि हाँ पुद्गल है तो ठीक तो है, पुद्गल कर्म के उदय से पुद्गल है। नहीं, पुद्गल कर्म के उदय के निमित्त से वह राग आदि परिणाम पुद्गल का नहीं कह रहे, वो तो उसमें चेतनता नहीं है इसलिए पुद्गल का कह रहे हैं। समझ में आई बात। ये आगम में जीव की परिणति में उत्पन्न होने वाले स्वभाव से विपरीत मलिन और जो विपरीत भाव हैं, दुखरूप भाव हैं, मोह राग देश के परिणाम हैं, उनको आगम कहता है कि ये जीव के स्वभाव से नहीं हुए, ये कर्म के उदय के निमित्त से विकारी भाव हुए हैं, है ना। और इधर अध्यात्म ने ये कहा जो आगम नहीं कहा कि स्वभाव से नहीं हुए। तो यहाँ अध्यात्म स्वभाव को मुख्य करके कहता है कि आत्मा के स्वभाव में कोई ऐसा गुण शक्ति नहीं कि जो राग को विकार को करे। तो राग आदि विकार आत्मा का कार्य तो नहीं है, क्योंकि उसमें चेतनता व्यापक नहीं है। ये हो गया। अब यहाँ जो आपने स्पष्टपने इन गाथाओं में और इसके पूर्व जीव अजीव अधिकार की 50 से 55 गाथाओं में, वहाँ आपने स्पष्टपने पुद्गल कहा था ना, वर्णादि से लेकर गुणस्थान पर्यंत तक के भाव वे सब ही पुद्गल के परिणाम हैं, पुद्गल की ही रचना है। 50 से 55 गाथा और मेरी अनुभूति से भिन्न आया था। अब देखो, अब जो आप यहाँ समय सार जी में जो मोह राग, ये पॉइंट समझने जैसा है, क्योंकि यहाँ नहीं समझ करके हम इसे आगम वाला, कल एक चर्चा आई थी अंत में याद होगा कि एक पंडित जी थे, उनने कहा हमने 3 बार समय सार पढ़ लिया है, गौमठ सार के तो हम अभ्यासी बहुत पुराने हैं, तो हमने बिल्कुल बराबर नक्की कर लिया है। गौमठ सार जी कहते हैं कि मोह राग देश के परिणाम चारित्र मोह दर्शन मोह आदि के उदय से होते हैं, और वो पुद्गल, वो चारित्र मोह दर्शन मोह का उदय तो पुद्गल का परिणमन है, तो वो पुद्गल से होते हैं इसलिए पुद्गल के हैं। और समय सार जी में भी लिखा कि पुद्गल के हैं, तो हमने तो नक्की कर लिया कि ये सब काम उस दुष्ट कर्म का है, हमारा तो नहीं, हम तो मेहनत हैं। तो भाई साहब ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। इसमें आप समय सार की तीसरी गाथा को भूल कर नहीं पढ़ सकते। समय सार की तीसरी गाथा भूल गए और यहाँ 50 से 55 में आकर के आपने पढ़ा कि वर्णादि से लेकर के गुणस्थान पर्यंत तक के भाव सब पुद्गल है, उसमें मोह राग देश भी आ गया है उन बोलों में। तो ये तो सब पुद्गल है। अरे तो पुद्गल हैं और इनको कौन ने किया, कि पुद्गल ने किया। अरे भाई वो परिणाम तो जीव की परिणति में हुआ है कि पुद्गल में हुआ है। तो जीव की परिणति में हुआ तो कैसे हो गया, एक द्रव्य ने दूसरे द्रव्य का कार्य कैसे कर दिया। तीसरी गाथा को बिल्कुल ही घड़ी करके रख दिया आपने। तो वो तो हर गाथा में साथ चलेगी झंडा लेकर, वो वास्तव में जिन शासन का ध्वज है वो तीसरी गाथा, वो तो हर गाथा में आपको आगे लेके चलना पड़ेगा। तो फिर ये मामला क्या है, बहुत सरल है, इसको उस दृष्टिकोण से समझना छोड़ दो। कैसा कि पुद्गल के उदय से हुआ इसलिए पुद्गल का है, ऐसे नहीं। पुद्गल के उदय का निमित्तपना है। तो फिर तो तुमने वो ही गड़बड़ कर दी कि निमित्त नैमित्तिक में कर्ता कर्म खड़ा कर दिया।
तो ये तो सैद्धांतिक भूल है। यदि बड़ा अच्छे से समझना ये पॉइंट कि ये जो मोह राग द्वेष का परिणाम है ये जीव के स्वभाव से विपरीत है। बोलो हाँ, नहीं बोलोगे तो बुलवाएंगे। बोलो हाँ, जीव के स्वभाव से विपरीत है। अच्छा, और हुआ कहाँ है? जीव के परिणाम में, पर्याय में। अच्छा, तो कैसे हुआ है कि इसमें पुद्गल कर्म का उदय निमित्त है। बिल्कुल बराबर एक एक पॉइंट समझते जाना। कैसा है मोह राग द्वेष का परिणाम कि स्वभाव से विपरीत है, और कहाँ हुआ है? जीव की पर्याय में हुआ है। जो पर्याय में हुआ उसमें निमित्त कौन है? कि पुद्गल कर्म का उदय निमित्त है। तो ये जो राग परिणाम है और पुद्गल कर्म में कौन सा संबंध खड़ा हुआ? निमित्त नैमित्तिक संबंध। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध से कर्ता कर्म कहेंगे क्या आचार्य कुंद देव? क्यों नहीं कहेंगे कि सैद्धांतिक विपरीत है। निमित्त नैमित्तिक संबंध से कर्ता कर्म संबंध मानना ये तो अज्ञान कहा गया है। हाँ, निमित्त की तो परिभाषा जिनेन्द्र परमात्मा ने कही, जो स्वयं कार्य रूप परिणमित नहीं होता किंतु कार्य की उत्पत्ति में जिस पर अनुकूल बने का आरोप आ सके, वो निमित्त है। ये तो जिनेन्द्र परमात्मा ने कहा है। तो फिर ये भूल करेंगे आचार्य, निमित्त नैमित्तिक संबंध में कर्ता कर्म संबंध खड़ा करेंगे कि अरे यहां तो मना कर रहे हैं, क्योंकि तुमने जो राग परिणाम, अब इधर आ जाओ, राग परिणाम को ज्ञानी ने जाना, तो ज्ञानी का ज्ञान और राग परिणाम इनमें निमित्त नैमित्तिक है। तो निमित्त नैमित्तिक में कर्ता कर्म का निषेध है। तो ज्ञानी राग को जाने भी और करे भी, इसका तो यहां इनकार किया। तो अब प्रश्न उठता है कि इस मोह राग द्वेष के परिणाम को पुद्गल का क्यों कहा गया है? कर्म की निमित्त की अपेक्षा से नहीं कहा गया। क्यों कहा गया? कि स्वभाव से विपरीत है। एक ये तो कहते ही आए, 72 गाथा में तो पुकार पुकार कर कहा, फिर 74 गाथा में फिर 6 बोल 9 बोल से इसको आत्मा के स्वभाव से न्यारा बताया। ठीक है, तो ये मोह राग द्वेष का परिणाम कैसा है? कि जीव के आत्मा के ज्ञान स्वरूपी आत्मा के स्वभाव से विपरीत है। एक बात। तो जब ये विपरीत है और आत्मा की पर्याय में होता है, तो इसमें चेतनता है क्या कि नहीं? इसमें चेतनता का अंश भी नहीं है, इसलिए ये अचेतन है। अचेतन बराबर पुद्गल है। पुद्गल है सो पुद्गल का किया है। पुद्गल ही इसके आदि मध्य अंत में व्यापक होकर के स्वयं अंतर्व्यापक हुआ है। आई अब बात ख्याल में आई कि नहीं आई? वो कर्म वाली शैली से पुद्गल नहीं कहा यहां। जो तुम मिलाने बैठ गए कि हाँ गौमट सार में भी यही कहा और समय सार में भी यही कहा, हमारा तो मेल बैठ गया कि रुको तुम्हारा मेल नहीं बैठा, तुम्हें 0 अंक मिलता है इसमें। हाँ, फेल हो गए। क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि 100 में 100 का गुणा करो और उसमें से 3000 घटाओ और 4000 जोड़ो, फिर 5 का गुणा कर दो, तो उत्तर तो दोनों का बराबर आया, है ना। समझो उत्तर आया 12000, तो उत्तर तो दोनों ने 12000 लिखा, लेकिन एक ने पद्धति सही अपनाई और एक ने यूं ही तो ही मिला मिलू के 12000 लिख दिया, क्योंकि उत्तर पुस्तिका में पढ़ लिया था उसने। तो बताओ उसको कितने अंक मिलेंगे? ऋषभ भाई तुम तो इंजीनियर आदमी हो, कितने अंक मिलेंगे? 0 मिलेगा ना। उत्तर तो सही है, तेरा उत्तर गलत है।
ले। गौमठ सार में भी पुद्गल का कहा, और यहाँ भी पुद्गल स्वयं अंतर्व्यापक होकर के आदि मध्य में व्यापक होता हुआ राग देश परिणाम को करता है। तो यहाँ भी पुद्गल ने किया। तो इन दोनों में क्या फर्क पड़ा कि यदि तुम उसी रीति से यहाँ वाला उत्तर मिला रहे हो तो 0 अंक है। ये विचार करना कभी आराम से, यहाँ पुद्गल क्यों कहा। अब देखो यहाँ की भाषा पढ़ते हैं। अब जो अपन ने विचार किया ना थोड़ी चर्चा से, अब देखना यशवंत, यहाँ पढ़ेंगे तो आपको वही एंगल दिखेगा जो ऊपर था ना, यहाँ यहीं पढ़ना है। देखो ऊपर ही पढ़ो सबसे पहले। प्राप्य विकार निर्वृत्त ऐसे व्याप लक्षण वाले पुद्गल के परिणाम स्वरूप कर्म कौन सा, मोह राग देश है। सीधा पढ़ो, मोह राग देश का परिणाम कार्य कर्म, उसमें पुद्गल द्रव्य स्वयं अंतर्व्यापक होकर आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर उसे ग्रहण करता हुआ, उस रूप परिणमन करता हुआ, उस रूप उत्पन्न होता हुआ उस पुद्गल परिणाम को करता है। क्यों? क्योंकि उसमें चेतनता नहीं, इसलिए हमने अचेतन होने से उसको पुद्गल कहा। बात समझ में आई? अब यहाँ रख दो, तुम क्या रख दो यहाँ, वो अचेतनता वाला पुद्गल द्रव्य ना रखकर यदि कर्म वाला पुद्गल रख दोगे तो ये एक बात भी ठीक नहीं बैठ रही। लगाओ, अब लगा लो यहाँ, पुद्गल कर्म उदय रूप स्वयं अंतर्व्यापक होकर लो। राग में अंतर्व्यापक हुआ है पुद्गल कर्म, उसके आदि मध्य अंत में व्याप्त है वो पुद्गल कर्म। पुद्गल कर्म ने ग्रहण किया है इस राग को, पुद्गल कर्म स्वयं परिणमित हुआ है इस राग के, पुद्गल कर्म उत्पन्न हुआ है उस राग रूप। लो, पुद्गल कर्म नहीं है करता, किंतु पुद्गल करता है। हाँ, ये बात को क्या एंगल से है वो एंगल पकड़ना पड़ेगा, तब बात यथास्थान निर्णय की कोटि में आकर जमती है, फिट होती है, नहीं तो उथली उथली रहती है। तो ज्ञानी तो होना ही है अपने को, और दरअसल तो ज्ञानी है ही, और माना नहीं है इसलिए अज्ञान चल रहा है। मानने भर की देर है ना। हम तो कहते हैं सब यहां से उठो तो ज्ञानी होकर ही उठो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। उसके लिए आपको समझो चावल का एक दाना इधर से उधर नहीं करना है तो भी ज्ञानी हो जाओगे, बल्कि मैं चावल का दाना इधर से उधर करता हूं इस अज्ञान से छूट जाओगे। तो गजब का मार्ग है ये। अब लगाओ यहां पुद्गल कर्म लगता है, ये पूरी पंक्ति में आचार्य अमृत चंद्र देव की टीका आत्मख्याति लगता है कहीं? तो कौन सा लग रहा है कि राग जो स्वयं अचेतनता को प्राप्त पुद्गल है वो लग रहा है। पुद्गल तो है, राग का कर्ता पुद्गल तो है, पर पुद्गल कर्म नहीं, ये वाली बात है। अब देखो अंत में पहुंचते हैं। यद्यपि ज्ञानी